और अब खबरें तफसील से और शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। इमरान खान की अदालत में पेशी हुई है। समाअत के दौरान इमरान खान ने लगाया सनसनीखेज इल्जाम, फौज पर लगाया स्लो पॉइजन लगाने का इल्जाम। मुझे जान से मारा जा सकता है, ये इमरान खान ने कहा। इमरान खान का कहना है कि मुझे जान से मारा जा सकता है कि मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव ये इनपुट इस वक्त जो है उनकी एक्सक्लूसिव इनपुट के बुनियाद पर यह खबर आपको दी जा रही है। समाअत के दौरान इमरान खान ने सनसनीखेज इल्जाम लगाया। इमरान खान का कहना है कि मुझे जान से मारा जा सकता है। आज दरअसल नैब की अदालत में इमरान खान की पेशी हुई थी। उन्होंने फौज पर स्लो पॉइजन लगाए जाने का इल्जाम लगाया। मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट। इमरान खान को जब आज नैब की अदालत में पेश किया गया तो इमरान खान ने एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया। इमरान खान का कहना है कि मुझे जान से मारने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे स्लो पॉइजन लगाया गया और फौज ने मुझे स्लो पॉइजन लगाया। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता शैलेंद्र। शैलेंद्र, क्या और इनपुट मिल रही है इस बारे में और इमरान खान का ये सनसनीखेज इल्जाम जो है इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए विशाल, इमरान खान लगातार इस तरह के बयान पहले भी देते आ रहे हैं कि उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई है और उससे उन्होंने इस पे इल्जाम भी लगाया था आर्मी पे। लेकिन जो ताजा इल्जाम उन्होंने लगाए हैं वो कस्टडी में लगाए, जो एनएबी कस्टडी में फिलहाल वो है, जहां पर उन्होंने कहा कि उनके पास उन्हें एक गंदा कमरा दिया और सिर्फ एक मैट्रेस दिया गया, उनको सहूलियत नहीं दी जा रही है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर उनको दिया गया है उस पर उनको भरोसा नहीं है, वो उनको स्लो पॉइजन दे रहे हैं, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है। और इसी बीच जो मुश्किल है इमरान खान के लिए वो खत्म नहीं हो रही है। एक तरफ जहां अल कादिर जो मामला था जिसके चलते उनकी कल गिरफ्तारी हुई थी, तो उसमें फैसला रिजर्व रखा गया है। दूसरी तरफ जो तोशाखाना केस है उसमें उनको दोषी करार दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। दूसरा मामला है जो उन पर चल रहा था तोशाखाना केस वाला, उसमें उनको दोषी करार दे दिया गया। और इसी बीच जो ये कहा जाता है कि पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा कल के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो अपील है उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिल रही फिलहाल इमरान खान के लिए। और इसी बीच जो हालात है वहां पर और बिगड़ सकते हैं। हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं पाकिस्तान से, चाहे लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, वहां पर लोग सड़कों पर है। और अब फिलहाल बताया जा रहा है कि दो प्रोविंसेस में, जिसमें पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है, जहां पर आर्मी को अब तलब कर लिया गया, आर्मी को बुलाया गया है। और आपसे कुछ देर पहले फवाद चौधरी की तरफ से ये दावा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो है वहां पर ये आर्मी को बुलाया गया है। और वो कुल मिलाकर 75% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की वो इन्हीं दो प्रोविंसेस में रहती है। और उन्होंने दावा किया है कि अब पाकिस्तान में लगभग मार्शल लॉ लग चुका है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो फिलहाल इमरान खान की मुश्किल है वो कम होती है नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल उन पे जो एक और जो मामला था, जैसे मैंने को बताया, जो तोशाखाना वाला मामला है, उसमें दोषी करार दे दिया गया है उनको। और ऐसे में इमरान खान फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। और वही जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले कराची से कुछ तस्वीरें आ रही थी जहां पर प्रोटेस्टर्स के हाथ में ही बंदूकें थी और वो हवा में गोलियां चला रहे थे। और खासतौर से इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है। जी शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह के मतलब मामले माजी में कई बार आए हैं, जब वहां का कोई सरबराह जब वो सत्ता में नहीं होता है तो किस तरह से वहां पर उसके साथ कई चीजें ऐसी माजी में देखी जा सकती। लेकिन इस बार क्या अलग लग रहा है? क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि पहली बार जो इमरान खान लगातार जो अगर इस तरह के बयान दे, जैसे आपने कहा कि उन्होंने ये कहा कि इल्जाम लगाया है कि सेना यानी कि फौज जो मुझे मारना चाहती है और मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो जिस तरह से इमरान खान के हिमायत में, उनके सपोर्ट में लोग सड़कों पर हैं, उन तक जब ये बातें पहुंचेंगी कि हमारे नेता ने कुछ इस तरह से बातें कही हैं, तो क्या नहीं लगता कि और जो है वहां पर गृह युद्ध जो है वो और फैलता चला जाएगा, स्थितियां कुछ और बिगड़ जाएंगी? देखिए, इस वक्त इमरान खान का पहला मकसद यही है कि उनको रिहा किया जाए, जिसके लिए हम देख रहे हैं लगातार कल सुबह से ही दबाव बनाया जा रहा है वहां की सरकार पे, वहां की फोर्सेस पे। और हमने ये भी देखा है कि रावलपिंडी हो या लाहौर में कोर कमांडर का घर हो, वहां पर भी कल तशद्दुद हुई है, जिसके बाद इमरान खान के इस तरह के बयान कहीं ना कहीं लोगों में जो सेंटिमेंट पहले से भड़का हुआ है उसको भड़काएगा। इसी को काबू करने के लिए वहां की सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए कॉल इन किया है दोनों प्रोविंसेस में। और माना जा रहा है कि एक और प्रोविंस में भी जल्द आर्मी फिलहाल आ सकती है। लेकिन ये फिलहाल जो हालात है ये काबू होते नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी बीच बुरी खबर ये भी है पाकिस्तान के लिए कि
जो IMF के लोन की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो सियासी हालात अभी जो सियासी बहरान मचा हुआ है पाकिस्तान में, उसके चलते IMF बेल आउट पैकेज में भी देरी हो सकती है, इस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं IMF से। तो जाहिर तौर पर ये चौतरफा पाकिस्तान जो है इस वक्त गिरा हुआ है अंदरूनी हालात को देखते हुए। वही इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार सड़कों पर है। हालांकि आज इतनी वॉयलेंस हमने बिल्कुल शायद इस वक्त एक और खबर है वो जरा बताना चाहेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद जो वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में तशद्दुद के वाकयात फैल चुके हैं, जैसा आप लगातार बता रहे थे, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी फौज बुलाई गई है, जैसा आपने पहले बताया। ये लगातार अपनी जानकारी अपने नाज़रीन तक दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की अर्जी भी खारिज कर दी है। तो ये जो बड़ी खबर है इस वक्त अपने दर्शकों के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले जो कल जिस गिरफ्तारी को कानूनी ठहराया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। PTI की कई रहनुमा जो है इस मामले के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अर्जी को खारिज कर दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने PTI की अर्जी भी खारिज की और इमरान खान का इस तरह का स्टेटमेंट भी आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब तशद्दुद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में तशद्दुद के वाकयात हुए हैं। अभी शैलेंद्र भी हमें बता रहे थे वो तमाम जानकारियां, और ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैंपस से प्रीमिसेस से वहां से उठा लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था। इस तस्वीर के बाद जिस तरह से जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे टेलीविजन पर आने लगी, तो जो इमरान खान के समर्थक थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, वो लगातार जो है तशद्दुद की कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी के बाद अभी जो ताज़ा जानकारी है जो शैलेंद्र ने बताई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिस अर्जी में कहा गया था कि हाई कोर्ट ने जिस गिरफ्तारी के फैसले को सही ठहराया है उसे रोका जाए या उसे गलत ठहराया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को ही खारिज कर दिया। शैलेंद्र, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं सवाल के साथ कि एक तरफ तो लगातार जितने भी रास्ते हो सकते थे इमरान खान के बचाव के, वो लगातार वो रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपने बताया कि पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा है, इन दोनों जगहों पर सेना बुला ली गई है। स्थितियां किधर जा रही हैं शैलेंद्र? देखिए, अगर हम इस सिचुएशन को फिलहाल पाकिस्तान में जो हो रहा है इसको हम करीब से देखें तो ये कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल क्राइसिस है फिलहाल पाकिस्तान में, क्योंकि हम लगातार पिछले कुछ लगभग 1 साल से देख रहे हैं। 1 साल बीत चुका है जब इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया गया था। उसके बाद से लगातार इमरान खान का ग्राफ भी बढ़ रहा था और वो उनके जो टोन है आर्मी के खिलाफ वो भी तीखा होता चला गया, तेवर तेज होते चले गए। और इसके बाद माना यह जा रहा है कि देखिए इस साल के आखिर में चुनाव माना जा रहा है वहां पर कराने हैं, तो ऐसे में PTI एक बड़ा चैलेंज होगा मौजूदा PDM सरकार के लिए। तो इसीलिए इमरान खान के लिए जो वहां के एक्सपर्ट्स वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को पिक्चर से हटाने के लिए और PTI को कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस तरह की मंशा सरकार की है। लेकिन पब्लिक सपोर्ट इस वक्त फिलहाल इमरान खान के साथ नजर आ रहा है, चाहे किसी भी शहर की हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की, पेशावर, लाहौर, यहाँ पर सब जगह इमरान खान के सपोर्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि पब्लिक सपोर्ट में कमी नहीं है। तो कुल मिलाकर लड़ाई जो है ये इलेक्शन से पहले की इस तरह से PTI से निपटा जाए, क्योंकि इमरान खान के ग्राफ में कोई कमी नहीं आई है पिछले 1 साल के अंदर जब से उनको सत्ता से बेदखल किया गया था। लेकिन फिलहाल जो हालात पाकिस्तान के हैं ये पाकिस्तान के लिए ही अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक स्थिति से फिलहाल पाकिस्तान गुजर रहा है, एक बुरी आर्थिक स्थिति से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो इस तरह के हालात उसके फेवर में नहीं है कि वो इस तरह के हालात झेल पाए। इसी बीच ये भी खबर है कि इंडिया भी इस हालत पर नजर बनाए हुए है और सीमा पर जो निगरानी है उसको और चौकस कर दिया गया है। जी, आपसे जानना चाहूंगा कि शैलेंद्र, अब विकल्प क्या बचता है, रास्ते क्या बचते हैं? पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, हालांकि शुरू में जब कल जिस तरह से गिरफ्तारी की खबर आई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने काफी इस पर सख्त तबसरा दिया था, आमिर फारूक ने, और सवाल उठाया था कि किसने गिरफ्तारी की, कैसे गिरफ्तारी की, और इस तरह से कार्रवाइयां होंगी तो वुज़रा और जो बैरिस्टर्स हैं, जो इवन प्राइम मिनिस्टर तक पर भी एक्शन हो सकता है। लेकिन जब उनके सामने ये बातें रखी गई कि ये नैब के चेयरपर्सन के दस्तखत के बाद कार्रवाई हुई है, पहली तारीख से ही ये वारंट इशू किया गया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने इस गिरफ्तारी को सही ठहराया, तो वहां पर एक झटका लगा। दूसरा झटका, सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी थी उसको नामंजूर कर दिया गया। तो इमरान खान के या फिर PTI के पास रास्ता क्या बचता है? देखिए, ये इस तरह का हालात अभी देखिए सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है वहां पर अभी ये कहा नहीं जा सकता कि अगले 24 घंटों के अंदर हालत किस तरह से बदलेंगे, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं ये क्लैश है सीधा इमरान खान सपोर्टर्स और वहां की सरकार और वहां की आर्मी के बीच। और ये भी देखना दिलचस्प है कि इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गुस्सा लोगों में है, जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला है कि सीधे
आर्मी के हेडक्वार्टर की बात करें रावलपिंडी में या फिर लाहौर में कोर कमांडर के घर पर जिस तरह से कल हमला हुआ और वहां पर आगजनी भी की गई और आज भी कुछ आर्मी के व्हीकल्स को टारगेट किया गया, तो ये दिखाता है कि जो पाकिस्तान में अब आर्मी के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं वो मजबूत हो रही है। तो कहीं ना कहीं आर्मी भी नहीं चाहती, आर्मी भी अपना वर्चस्व वहां पर बनाए रखना चाहती है पाकिस्तान में। तो इस तरह में ये फिलहाल कहना मुश्किल होगा कि इमरान खान को पिक्चर से हटाकर या ये कहें कि इमरान खान को का सपोर्ट बेस खत्म करने की जो कोशिश वहां की सरकार कर रही है वो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह के जिस तरह के हालात अभी पाकिस्तान में, उससे साफ है कि इमरान खान के सपोर्टर्स में, उनको चाहने वालों में कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल जहां तक वहां के सरकार की बात है, अभी कुछ दिन पहले ये भी चल रहा था वहां पाकिस्तान में कि वहां पर पीटीआई और सरकार के बीच में बातचीत चल रही थी कि किस तरह से मसलों को हल किया जाए, लेकिन वो डिटेल पूरी तरह से हो चुकी है। तो अब फिलहाल इंतजार करना होगा कि आने वाले टाइम में ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन ये जाहिर तौर पर अहम बात है कि पाकिस्तान में हालात अगर खराब होते हैं तो उसका असर पड़ोसी मुल्कों पर भी होता है। तो ऐसे में सरकार भी नजर बना है। इसी बीच ये भी खबर है कि इंडिया के करीब करीब 20 से ज्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो वहां पाकिस्तान के लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी कहा गया है कि वहां के हालात को देखते हुए उनको कहा गया वो जल्द से जल्द भारत लौट जाएं। लेकिन फिलहाल जो भारत में जो है इस पूरे मामले पर नजर बनाई जा रही है। लेकिन फिलहाल ये पूरा जो मामला ये बहुत जल्दी ठंडा नहीं होगा और माना जा रहा है कि 15 दिन की 14 दिनों के लिए जो है वो एनएडी जो कस्टडी मांग रही है इमरान खान की। अब देखना ये होगा कि इस पे कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।